3 जून को कानपुर और फिर 10 जून को प्रयागराज। बीते 2 शुक्रवार से जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन और हिंसक होते जा रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स हम आपके सामने रख रहे हैं और हम ये सवाल कर रहे हैं कि पत्थरबाजों की क्या पाठशाला बन गया है मदरसे? हिंसा का मदरसे कनेक्शन आखिर क्या है और क्यों है, यह भी आपको बताएंगे। 10 जून को प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में भी भयंकर पथराव हुआ है और इसी के साथ में इस पथराव में कई नाबालिग बच्चे शामिल थे, जो तस्वीरों में भी आपने देखे किस तरीके से मुंह पर रुमाल बांधे हुए थे और पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। हिंसा के बाद पुलिस जब मामले की जांच में जुटी तो बच्चों से जुड़ा एक बड़ा कनेक्शन सामने आया। दरअसल शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि प्रयागराज हिंसा में मदरसे के नाबालिग छात्र शामिल थे। जी हां, जानकारी के मुताबिक छोटे छोटे बच्चों से पथराव करवाया गया है और बच्चों को बरगलाकर हिंसा में शामिल किया गया है। दरअसल ये पूरा खुलासा क्या है और क्या है हिंसा का मदरसा कनेक्शन, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। तो कुछ ग्राफिक्स हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रयागराज हिंसा से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्या वो खुलासा है वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसमें मदरसे के छात्र पत्थरबाजी में शामिल हुए हैं। आज ये बड़ा खुलासा किया गया, पुलिस जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा स्थल के पास मदरसा था और मदरसे के प्रिंसिपल ने आरोपों से फिलहाल के लिए इनकार किया है। हिंसा का मदरसा एंगल की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। तो ये कुछ ग्राफिक्स आप देख रहे हैं और आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और हम आपको इसके पीछे भी कुछ ग्राफिक्स दिखाएंगे और ये समझाएंगे कि रह रहकर कैसे मदरसों पर सवाल खड़े होते रहे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद से सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हिंसा की साजिश रचने वालों पर बुलडोजर भी चल रहा है। हिंसा के साजिशकर्ताओं की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हैं। इस बीच हिंसा के तार एक मदरसे से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा के मामले में गरीब नवाज दारुल उलूम के मदरसे की भी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जब भीड़ ने हिंसा की, जब पत्थरबाजी की, तो मदरसे के छात्र भी शामिल थे। मिली जानकारी के मुताबिक पत्थरबाजों में शामिल कुछ नाबालिग बच्चे मदरसे में पढ़ाई करते हैं। ये मदरसा अटाला क्षेत्र में ही मौजूद है। पत्थरबाज छात्र खुलदाबाद के दारुल उलूम मदरसे के बताया जा रहा है कि हिंसा स्थल के पास में ही ये मदरसा मौजूद है। यहाँ के तलबा मदरसे के अंदर ही रहते हैं। कैंपस से बाहर एक बच्चा भी बगैर इजाज़त नहीं निकलता। जुमा की नमाज मदरसे के अंदर हुई, सारे तलबा मदरसे के अंदर ही थे, एक बच्चा भी बाहर गया ही नहीं। तो बच्चों को शामिल होने की जो अफवाह है वो टोटली गलत है। पुलिस पर की गई पत्थरबाजी में सैकड़ों नाबालिग भी शामिल थे। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है मदरसे के छात्रों को बरगलाकर अटाला चौराहे तक लाया गया था। चेहरे पर रुमाल और नकाब डालकर मदरसे के इन छात्रों ने पत्थरबाजी की थी। फिलहाल पुलिस पता कर रही है कि किसने मदरसे के छात्रों को भड़काया था। इस मदरसे के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो उस घटना वाली जगह पर गए थे और वहां पर हिंसा कराई गई की घटना में शामिल हुए और बाकायदा पत्थरबाजी में वो शामिल रहे। घंटों जो बवाल हुआ था उनकी इस पूरे घटनाक्रम में भूमिका है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशासन की जब जांच बढ़ेगी तो यहाँ भी तमाम जो एजेंसियां हैं जो जांच वो पहुँचेंगे और निश्चित तौर पर जांच का जो दायरा है वो बढ़ेगा। पुलिस उन लोगों को भी खोज रही है जिनके कहने पर छात्र पत्थरबाजी करने लगे। हिंसा का मदरसा कनेक्शन सामने आने के बाद से सियासत भी उफान पर है। बहरहाल एक तरफ यूपी सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण में जुटी है, तो दूसरी ओर कुछ कट्टरपंथी लोग अपने फायदे के लिए बच्चों को बरगला रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि जो लोग बच्चों की आड़ में हिंसा फैला रहे हैं उनका पर्दाफाश जल्द से जल्द हो जाए। बताया ये भी जा रहा है कि छात्रों ने मुंह पर रुमाल और नकाब बांधा हुआ था और तब जाकर पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। अब पुलिस यही जांच कर रही है कि आखिरकार जो पत्थरबाजों के कनेक्शन हैं क्या वो इस मदरसे से जुड़े हुए हैं और उन छात्रों की भूमिका को खंगाला जा रहा है। कैमरामैन विवेक के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, प्रयागराज।
कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं और कुछ सवाल जो सबके जहन में हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद और मदरसे कनेक्शन सामने आने के बाद। खुलदाबाद का मदरसा क्या पत्थरबाजों का अड्डा बना? बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद किसने नाबालिग छात्रों को भड़काया? अगर भड़काया गया उस मदरसे के अंदर, क्या ऐसी तालीम दी जा रही है कि नाबालिग छात्रों को भड़काया जा रहा है पत्थर उठाने के लिए? छात्रों के हाथ में पत्थर आखिर किसने थमा दिया? जिस हाथ में कलम होनी चाहिए उस हाथ में पत्थर आखिर किसने थमाए हैं? बच्चे के लिए बच्चे को आगे किया गया, बचने के लिए बच्चों को आगे कर दिया गया है कि खुद को बचाया जा सके, इसलिए बच्चों को मोहरा बनाया गया है। किसका है असली चेहरा? अगर बच्चे मोहरे हैं तो ये असली चेहरा कौन है जो पीछे रहकर काम कर रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराएंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभिषेक बाजपेयी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं, शमशी आजाद बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं, साध्वी गीतांबा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जयप्रकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और सबसे पहले शमशी आजाद साहब का रुख करेंगे। आजाद साहब, आपकी सरकार ने कहा था कि जो फंडिंग है वो भी रोकी जाएगी अगर इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन अभी भी मदरसे शक के दायरे में। लौट रही हूं मैं आपके पास में, जयप्रकाश का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। जेपी, पुलिस जांच में जो अटाला मस्जिद के पास मदरसा है वो शक के दायरे में है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें गरीब नवाज दारुल उलूम ये मदरसा है, लेकिन ये मदरसा सवालों के घेरे में है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो वीडियोस आ रही हैं उस वीडियो में खासकर आपने देखा होगा कुछ नाबालिग बच्चे थे, कुछ युवा बच्चे थे, और जो माना जा रहा है, जो पुलिस जो शक की सुई के आधार पर जो जांच कर रही है उसके मुताबिक सपना ये माना जा रहा है कि ये मदरसे के बच्चे हो सकते हैं। हालांकि इन लोगों ने देखिए मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था, नकाब पहना हुआ था। हालांकि देखिए हमारी टीम ने मदरसे के जो प्रिंसिपल है उनसे बात की थी, उन्होंने दावा किया था कि देखिए हमारे मदरसे के छात्र वहां पर नहीं थे, लेकिन जिस हिसाब से वीडियो सामने आए जिसमें जो युवा दिखाई दिए, जो छोटे बच्चे दिखाई दिए, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मदरसे का कनेक्शन है और भूमिका इसकी कहीं ना कहीं मदरसे की है, जिसको अब पुलिस उसी बिंदु से जांच भी कर रही है। सपना, चलिए लौट रहे हैं आपके पास में, हमारे साथ में जो कुछ खास मेहमान जुड़े हैं उनका रुख कर लेते हैं। आजाद साहब, लगातार सरकार तो कहती है कि हम ऐसे मदरसों पर नकेल कसेंगे, आपकी ओर से अभियान भी चलाया गया, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो अभी भी आपकी सरकार कहीं ना कहीं पीछे रह गई है ऐसे मदरसों को चिन्हित करने में। बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी ज्वलनशील मुद्दे को उठाने के लिए। देखिए होता क्या है कि एक बैग जब भी कुछ होता है, भीड़ एकत्रित जहाँ पर होती है, भीड़ तंत्र जहाँ पर भी होता है वहाँ पर सारी के सारी मशीनरी फेल हो जाती है। और यहाँ पर तो बिल्कुल से ऐसा काम किया गया है कि इन्होंने एक नज़ीर पेश कर दी है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है अब शक के दायरे में आ गए हैं कि अगर ये कहा जाता है कि नाबालिग है, इनके ऊपर कोई कानून नहीं है, इनके ऊपर कोई अपराध साबित नहीं होता, तो ये भी यहाँ पर एक तरीके से अब गलत होता दिख रहा है। क्योंकि कानपुर में भी आपने देखा कि बच्चों के हाथ में पत्थर, और यही चीज़ सहारनपुर में भी दिखा, यही आपके आगरा में, अलीगढ़ में, मेरठ में, जहाँ कहीं पर भी इस तरीके दंगे हुए, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो हर जगह आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो 8 से 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे थे, जिनके हाथों में किताबें होना चाहिए थी, जानमाज होना चाहिए था, बैग होना चाहिए था, क्योंकि जुमे का दिन था। और ये बच्चे, इनको किस तरीके से प्रेरित किया गया, इनको किस तरीके से हिम्मत दिलाई गई कि ये पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, तो ये आप कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि इनको जो है एक तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। सर, ऐसे और मैं मदरसे, सरकार से भी यही जब पिछली बार मुर्तजा जैसा आतंकी जब पकड़ा गया, उस पर आरोप लगे, ये समझ आया कि नेपाल से उसका कनेक्शन था, एक मदरसे से उसको ये तालीम दी गई थी, तो आपने कहा था, आपकी सरकार ने कहा था कि हम ऐसे मदरसों की फंडिंग रोकेंगे, ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई शायद अभी होती नहीं दिख रही है। जल्दी से जवाब दीजिए, अभिषेक जी का रुख करना है। नहीं, मदरसों की फंडिंग रोकने की बात देखिए मदरसों की फंडिंग अभी अगर फौरन से रोक दी जाएगी तो फिर वही बात होगी, एक पक्षी किया जा रहा है और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अब आपका चेहरा, आपने खुद जो है अपने चेहरे को बेनकाब कर दिया गया, आपकी अपराधी प्रवृत्ति जो है वो सबके सामने खुलकर आ गई है। किस तरीके से जुमे की नमाज में आप इस तरीके से हमलावर हो जाते हैं। जो कहा जाता था कि मुसलमान एक मिसाल होता है, मोहब्बत का एक मिसाल होती है, पैगाम की, तो वो चीजें सारी आपने खुद खत्म कर दी। और जुमे की नमाज जो पवित्र दिन होता है, कहा जाता है कि जुमे की नमाज है, नमाजी जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उसके बाद आप नमाज पढ़ने ठीक है। आ रही हूँ आपके पास में, नदीम कुरैशी मौलाना साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नदीम जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, लेकिन जवाब दीजिएगा, अभी हम यही कह रहे हैं कि शक के दायरे में जांच होनी चाहिए और जांच हो भी रही है, लेकिन क्यों होता है सर कि वो मुर्तजा हो, वो मुजफ्फरनगर का आतंकी हो, सब घूम फिर कर मदरसे तक पहुंच जाते हैं, और फिर जब सवाल खड़े करते हैं तो आप लोग ये कहते हैं कि एक ही पक्ष को टारगेट किया जा रहा है, तो कैसी तालीम दे रहे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं मौलाना नहीं हूं,
एक समाज सेवी हूँ और मेरा संगठन है मुस्लिम सेवा संघ, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे आगे से मौलाना शब्द हटा दिया जाए क्योंकि मैं मौलाना नहीं हूँ। माफी चाहते हैं, दूसरी आप चीज लेकिन ये इस पर जवाब रखें। हाँ जी जी जी। दूसरी चीज, जैसे कि मैं अभी शमशी आजाद जी को सुन रहा था, इन्होंने जिस तरह से मदरसों का जो मामला है उसको पेश किया है वो सरासर गलत है। देखिए, मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है और छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे तक जो मौलाना बनते हैं उनको तालीम दी जाती है और सिर्फ दीनी तालीम के अलावा उन्हें दुनियावी तालीम भी मदरसों में सिखाई जाती है। और जहां तक ये देखिए सवाल है पत्थरबाज, तो जो भी नमाजी हैं, आप सभी नमाजियों को पत्थरबाज नहीं कह सकते। कुछ लोगों ने वहां क्या माहौल बना नमाज के बाद, किस तरह के हालात जो बने, हम आपको वीडियो दिखाएं क्या नदीम साहब? वीडियो दिखाएं क्या आपको? सहारनपुर से कैसे मदरसे से निकल रहे हैं लोग और उसके बाद उन्हीं के हाथ में पत्थर भी और वही नारेबाजी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी हैं, लेकिन वो तो नमाजी है ना। पहले आप अल्लाह की इबादत करके आइए और उसके बाद में आप इस तरीके से पत्थरबाजी कीजिए। जल्दी से जवाब दीजिए, अभिषेक जी का रुख करना और गीतांबा जी का। बेशक देखिए, मस्जिद में जो नमाज पढ़ने जाता है वो अल्लाह की इबादत करने ही जाता है और अल्लाह की इबादत के बाद ही लोग अपने घरों को जाते हैं। कोई भी इस इरादे से नहीं जाता है कि हमें पत्थरबाजी करनी है या हमें किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। वहां पे देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं अब फिर कह रहा हूं, कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन की चूक रही है और इस वजह से जो हालात वहां बिगड़े हैं, माहौल खराब हुआ है। अपने लोगों को भी तो समझाइए नदीम साहब। आप लोकल प्रशासन की गलती है, ठीक है, लेकिन अपने लोगों को भी समझाइएगा कि नहीं समझाइएगा? आप तो एक संगठन चलाते हैं, आप समाज सेवी हैं, तो संदेश दीजिए। ये संदेश नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सामने वाले पर उंगली उठा दी जाएगी। लौट रही हूं आपके पास में, अभिषेक जी का रुख करते हैं। अभिषेक जी, अगर ऐसी कार्रवाई हो तो आपकी पार्टी ये कहती है कि एक पक्षीय कार्रवाई है, जब मुर्तजा पर कार्रवाई हो या किसी और पर कार्रवाई हो। अब आप क्या कहिएगा? हर बात का कनेक्शन मदरसे क्यों है और जांच में यह भी सामने आया है? देखिए सपना जी, सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है शमशी जी के बयान पे, जो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग, जो उन्होंने कहा कि मदरसों में पत्थरबाजी करने की ट्रेनिंग कराई जा रही है, तो मुझे इस बात से आपत्ति है। अगर ट्रेनिंग कराई जा रही थी, इनको पता था, तो इन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? इंटेलिजेंस ने संज्ञान क्यों नहीं लिया और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जो अभी आपका प्रश्न था, तो देखिए अभी आपके रिपोर्टर ने भी इस चीज को दिखाया कि वहां के प्रिंसिपल से जब इनकी बात हुई तब उन्होंने इस चीज को बताया कि हमारे यहाँ के लोग नहीं थे, लेकिन आपने फुटेज में दिखाया कि वहां पे भीड़ तंत्र थी और उन लोगों ने पत्थरबाजी की है। तो यही तो शासन का काम है कि उन लोगों को आप चिन्हित कीजिए, उन लोगों को खोज करके आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और उनमें जो मासूम बच्चे हैं तो उन पे समझना पड़ेगा कि कौन लोग थे, उन मासूम बच्चों को बरगला कौन रहा है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों पर भी सख्ती तो बरतनी जरूरी है ना, और जब यही सख्ती होती है तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह देते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि ये देखिए कैसे एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने आपकी बात को ही आगे बढ़ाया। हाँ नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई। प्रशासन उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करे जिनके फुटेज है। बीवी के नाम से मकान है, वो नगर निगम में टैक्स पे कर रही है, तो आप कहते हैं कि साहब गलत तरीके से घर बनाया हुआ था, अवैध निर्माण था। नगर निगम जब टैक्स पे कर रही थी तो आप उसको अवैध निर्माण कैसे करार दे सकते हैं? उसके बारे में आपने कार्रवाई आप बता दीजिए। जब कार्रवाई हो तो दिक्कत है, ना हो तो ये कहते हैं कि आपका इंटेलिजेंस फेल हो गया। लौट रही हूं आपके पास में, गीतांबा जी से भी एक रिएक्शन ले लें। देखिए, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन कानून के नहीं। देखिए सपना जी, नगर निगम के दायरे में ये चीजें होती हैं, नगर निगम ये कर सकता है सर। कानून के दायरे में ही होती है, चलाना है तो अदालतों में कार्रवाई कानून के दायरे में होती है। हम कोर्ट का ही पालन करते हैं। हमारी सरकार कोर्ट का ही पालन करती है। कोर्ट में कौन सी चार्जशीट? आप बताए ना, आप चैलेंज करें, आप चैलेंज करें ना। नहीं, आप चैलेंज करें। आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपने चैलेंज किया, किसका घर अवैध किया है? आप बताए ना, पढ़ लिख कर के आइए। आप पढ़ कर आइए, आप बताइए ना। इसका मतलब आप कोर्ट में जाइए। रुकिए, ऐसे डिबेट नहीं कीजिए। और अभिषेक जी, नगर निगम के पास भी अधिकार होता है। आ रही हूँ आपके पास में। साध्वी गीतांबा जी, जानबूझकर मदरसों को टारगेट किया जाता है क्या? यहाँ पर भी बच्चों को तालीम दी जाती है, पढ़ाया लिखाया जाता है, लेकिन क्यों मदरसों पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं? एक पक्ष बार बार सवाल करता है। ऐसा है सपना जी, हमारे यहाँ जो स्कूल है, संस्कृत विद्यालय है, उसमें आरती सिखाई जाती है, पूजा सिखाया जाता है, प्रार्थना सिखाया जाता है, वंदना सिखाया जाता है। इनके यहाँ कुछ भी नहीं सिखाया जाता है।
इनके यहाँ बस एक ही बात है कि हम अपनी बात मनवाएंगे, चाहे लठ से मनवा ले, चाहे चक्के से मनवा ले, चाहे जैसे मनवा ले। इनको बस बात मनवाने का सीख दिया जाता है और ये तालीम के नाम पर एक धोखा अपने ही परिवार को दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं। जो भी परेशानी आएगी इनके परिवार पर आएगी और किसी पर नहीं आएगी। और जो धृतराष्ट्र का रोल कर रहे हैं ये सपा वाले, आंख बंद करके, कर दीजिए, बंद कर दे। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, बच्चों के लिए कम से कम सामने आवे, उनसे कहें कि नहीं ये नहीं करना है, ये धृतराष्ट्र का रोल बंद कर दें। और मदरसे में ये सिखाया जाए कि नहीं, हमारे यहाँ ये सिखाया जाए कि हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। नदीम साहब सुन रहे होंगे आप, गीतांबा जी को जरा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर तो हर तरीके की तालीम दी जाती है, लेकिन आपके यहाँ कुछ और सिखाया जाता है। गीतांबा जी को सुन रहा हूँ, मुझे तो गीतांबा जी के इस सवाल पे ही हंसी आ रही है। गीतांबा जी को शायद, वो खुद एक हिंदू धर्म गुरु हैं, उनको शायद इसकी जानकारी होगी कि मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती है। और गवर्नमेंट से ही मदरसों के जो गवर्नमेंट से मदरसों के जो टीचर है उनको ही तनख्वाह, गवर्नमेंट से ही तनख्वाह जाती है। और गवर्नमेंट के अधिकारी जो नियुक्त होते हैं वो बार-बार मदरसों का सर्वे करते हैं कि वहाँ किस तरह से पढ़ाई की जाती है और बच्चों को क्या सिखाया जाता है। बच्चों को मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ वहाँ की दुनियावी तालीम भी सिखाई जाती है। लेकिन अभी उनके बढ़ने का मौका देना चाहिए। किसी के धार्मिक संस्थान पर इस तरीके से सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, और खासतौर पर डिबेट के अंदर। लौट रहे हैं आपके पास में, हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम तिवारी भी कानपुर से बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। श्याम, हमने देखा कि प्रयागराज में अटाला से मदरसा कनेक्शन सामने आ रहा है, हालांकि इसकी जांच की जा रही है, लेकिन कानपुर में जैसे जयात को भी गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में उसके करीबियों तक पहुंचा गया और ये खबर आई कि जिस मस्जिद में इबादत की गई थी वहां से ही पत्थरबाज शुरू हुए थे, पत्थरबाजी करना। बिल्कुल, आपको बता दें कि जुमे की नमाज के बाद क्षेत्र में 3 ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर नमाज अदा की गई और इसके बाद जब एक मस्जिद के बाद नमाज तीनों जगहों पर खत्म हो गई, उसके बाद ही जो ये हिंसा की जो पूरी वारदात हुई उसके बाद हुई। आपको बता दें कानपुर में भी इसी तरीके से बच्चे जो है उनको आगे किया गया। बच्चे थे, किशोर युवा के लोग थे जो सबसे आगे नजर आए, जो अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे, उन्होंने पथराव किया। और बाद में जब कार्रवाई की बात आई तो शहर काजी ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, जो सपा के जो विधायक है उन्होंने मुलाकात की और बात ये कही कि जो नादान बच्चे हैं, मतलब वो नादान लोग जिन्होंने पत्थर उठाया और पत्थर चलाया है वो नादान है, उनकी उम्र कम है और उनको इसमें रियायत दी जाए। लेकिन उस नादानी को तब नहीं समझा जाता जब वो पत्थर उठा लेते हैं, जा रही है पुलिस, तब नहीं समझाया जाता है जब उनको तालीम दी जा रही होती है और उस वक्त उन्हें नादान कह दिया जाता है। और क्या ये गलती माफ करने योग्य है? आप किसी पर इस तरीके से पत्थर चलाएंगे? लौट रही है आपके पास में नदीम साहब, आप बता दीजिए जरा, ये बच्चे नादान है जो पत्थर उठा लेते हैं, और अगर नादान है तो बताइए जरा पीछे कौन है? ये तो आप ही लोगों का काम है, आप लोग क्लियर कीजिएगा। और आप ये कह रहे हैं कि क्यों मदरसा कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा कहता है जुलाई 2021 में श्रीनगर में एनआईए का छापा मदरसे में होता है तो वहां से कनेक्शन निकल कर आता है। 2021 में जुलाई में ही मदरसा अध्यक्ष गिरफ्तार कर लिए जाते हैं श्रीनगर में। और मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करती हूं तो यहां पर जनवरी 2019 में भी हापुड़ में मदरसा से शिक्षक गिरफ्तार हुआ और मुजफ्फरनगर में तो आतंकी तक गिरफ्तार हो गया। तो अब बताइए सर, जब एक ट्रेंड बनेगा तो सवाल तो खड़े होंगे और जवाब आप जैसे लोगों को देना होगा। नहीं, बेशक आप सवाल खड़ा कर सकती हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये भी तो बनता है, अभी गीतांबा जी ने कहा जिसकी वजह से ऐसे हालात बने उत्तर प्रदेश और भारत के अंदर, नुपुर शर्मा जी की वजह से ऐसे हालात बने, यति नरसिंहानंद जी की वजह से ऐसे हालात बने, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? सर एक बात बताइए, मदरसों को, अच्छा ठीक है, मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी और मुझे अपने सहयोगी का भी रुख करना है, लेकिन बताइए जिन पैगंबर मोहम्मद के लिए आप लड़ रहे हैं, उनके अगर अच्छा होता कि पत्थर ना उठाकर उनके मोहब्बत के संदेश को आप आगे देते। बताया आपने नुपुर शर्मा जैसे लोगों को या नवीन जैसे लोगों को कि बताइए कि पैगंबर मोहम्मद कौन थे, ये समझाते उससे बेटर, या ये उन बच्चों को सिखाते और समझाते जो पत्थर लेकर खड़े थे? नहीं, बेशक मुझे नहीं लगता नुपुर शर्मा को समझाने की जरूरत है। अरे सर बाकी लोगों को समझाइए ना, उन्हें सारी जानकारी है। और देखिए पैगंबर साहब के बारे में अगर आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी उनकी सीरत के बारे में जानकारी आपको बताना चाहिए। बतौर समाज सेवी ये जिम्मेदारी आपकी होती है, मैं आ रही हूँ आपके पास में, लेकिन बतौर समाज सेवी और मौलानाओं साहब की जिम्मेदारी होती है ये, ठीक है, आ रही हूँ आपके पास में, लेकिन ये सभी मौलानाओं की और आप जैसे समाज सेवी की जिम्मेदारी होती है कि पत्थरबाजी रोककर यही समझाइए आप, तो बेहतर होता। आज हम ये सवाल आपसे नहीं कर रहे होते। जयप्रकाश का एक बार फिर से रुख करते हैं। जयप्रकाश, मदरसे हमेशा शक के दायरे में आते हैं क्योंकि पिछले कई हमने देखे हैं कि केसेस ऐसे रहे हैं, लेकिन इस वक्त पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि अब जब मदरसों पर सवाल खड़े हुए तो लोगों ने कहा है कि एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है।
देखिए सपना, जो नदीम है हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं, नदीम साहब पहले तो ये बताइए, जब कार्रवाई होती है तब कानून कानून चिल्लाने लगते हैं, और जब पत्थर बरसाते हैं, पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाया जाता है, उनकी गाड़ियों में आग लगा जाती है, तब आपको कानून क्यों नजर नहीं आता है? एक बड़ा सवाल है, उसको जरूर नदीम साहब गौर करिएगा। आप कानून चिल्ला रहे हैं कि कानून कार्रवाई कर रहा है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई के नाम पर आप कानून याद आने लगता है आप पर, और जब पत्थर चलाते जब कानून नजर नहीं आता इन पत्थरबाजों को। बात इसलिए आ रही है क्योंकि जो स्थानीय लोग थे, जेपी, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी। मेरे सहयोगी ये सवाल कर रहे हैं नदीम से आपसे, और उनसे जवाब जरूर लूंगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को पहले बता दें, उसके बाद इस सवाल का जवाब लेते हैं। यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की गई है। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। बुलडोजर एक्शन रुकवाने की अपील की गई है इस याचिका द्वारा। याचिका में कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में अफसरों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। जिस तरीके से बुलडोजर का एक्शन प्रयागराज में देखने को मिला और बाकी जगहों पर जहां पर हिंसा की गई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद की ओर से एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। नदीम साहब, जल्दी से जेपी के जो मेरे सहयोगी हैं उनके सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं शमशी आजाद का रुख करती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सवाल का जवाब देता हूं। ये बताइए कि बच्चों ने जो हाथ में पत्थर पकड़े और जिन बच्चों ने वहां पत्थरबाजी की, उनका कोई एविडेंस अगर आपके पास हो तो वो सामने लेकर आइए। सर, मैं वीडियो फिर दिखाऊं क्या आपको? आरोप लगाया जा रहा है, जिन बच्चों पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो मदरसे के बच्चे थे, जाहिर है कि वो मदरसे के बच्चे नहीं थे। मदरसा प्रबंधक ने इस चीज को सामने लाई है बात, और उन्होंने कहा है कि वो मदरसे से जुड़े बच्चे नहीं थे। दूसरी चीज कि ऐसे हालात क्यों बने? देखिए, ऐसे हालात लोकल प्रशासन की वजह से बने। पत्थर उठाइएगा क्या सर? हालात बने तो क्या पत्थर उठाएंगे क्या? वक्त रहते हुए, अरे नदीम साहब, समाज सेवी होकर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, पत्थर उठाएंगे क्या? कोई हालात? वैसे आपके मौलाना साहब ये कहते हैं कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हम इबादत भी करते हैं, आरती भी करते हैं, वहां पत्थर उठाएंगे क्या? इसकी देखिए इसकी जांच ठीक है, कानून के तहत आ रही हूँ आपके पास में। करिए, हम तो आपके साथ हैं, हम तो कार्रवाई। अच्छा, हर बार पत्थर उठाए जाए, हर बार कार्रवाई हो, ये कह रहे हैं? पत्थरबाजी गलत है, ये नहीं कहा है आपने, अभी तक नहीं कहा है आपने। पत्थर उठाने के लिए उन बच्चों को मजबूर किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस साजिश के पीछे कौन है? ठीक है सर, आप ये बात बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि पत्थरबाजी गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ये नहीं कहा आपने एक बार भी डिबेट में। लौट रही हूँ आपके पास में। देश के आजाद साहब, हमें दो चीजों पर जवाब दीजिए। नदीम साहब जो कह रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिएगा, और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है जो आप लगातार बुलडोजर चला रहे हैं, जल्दी से जवाब। सपना जी, देखिए, सबसे पहले तो मैटर ये है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा, उन्होंने माफी मांगा, पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया, उनके ऊपर केस चल रहा है और गिरफ्तार भी हो सकती है। ठीक है, गिरफ्तार होंगे तो ये फांसी की भी बात करते रहें, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि उस प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर ये वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिसने हमेशा शांति का संदेश दिया, जिसने हमेशा कुर्बानी की बात की, जिनकी राहों में कांटे बिछा दिए जाते थे, जिनको पत्थरों से इतना पत्थर उनके ऊपर बरसाया जाता था कि पत्थरों में ढक जाते थे, लेकिन उसके बाद भी नदीम साहब, पहले बात सुनिए पहले हमारी, इसके बाद आप बोलिए। और उसके गिरफ्तारी, उसके खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसकी गिरफ्तारी की मांग किस तरीके से करते हैं? नदीम साहब तो बैठे थे अपने घर में, इन्होंने पत्थरबाजी भी गलत है, लेकिन गलत यह भी है कि आप किसी एक धर्म पर या उससे जुड़ी किसी भी चीज पर इस तरीके से टिप्पणी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों सहयोगियों का जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।